Good morning, students. Welcome again. Myself Garima, your English teacher. सबसे पहले आज की वीडियो हमें हम आपका जो कल का होमवर्क था 23rd का उसका सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद मैं आपको जो 3 सेंटेंस मैंने आपको कराए थे उनको एक बार फिर से रिपीट करूंगी। उसके बाद आपके जो रिमेनिंग 2 सेंटेंसेस हैं आज हम उनको कंप्लीट करेंगे एंड एट लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको उन 2 सेंटेंसेस से रिलेटेड मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ। ओके, सो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, रिपीट करके देखें, ओके, और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम आज के इस अपने होम जो हमारा कल होमवर्क था एक बार उसको पूरे को चेकआउट कर लेते हैं। आपको भी अपने होमवर्क को चेकआउट करना है और जो भी मिस्टेक आपको मिले फाइंड आउट द मिस्टेक्स एंड डू दम करेक्ट और उनको ठीक कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमारा होमवर्क था बेटा राइट रीड फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स। सेंटेंसेस को आपको पढ़ना था और उनके काइंड्स आपको डिफाइन करने थे कि भी फ्रॉम विच काइंड ऑफ दिस सेंटेंस इज, आपको सारों को लिखना था। सो फर्स्ट सेंटेंस इज दैट यू आर सो काइंड। यू आर सो काइंड, इट्स अ सिंपल सेंटेंस, इट्स एंडिंग विद फुल स्टॉप, सो दैट्स व्हाई it is a declarative sentence. Second is when are you leaving for Punjab? Here is a question mark at the end. So जहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया हो that is interrogative sentence. Third is how intelligent he is means showing the expression sudden emotion, so it is an exclamatory sentence. Can you lend me your pen? आपने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, so it is an interrogative sentence because sentence ends with question mark. Last one is I am reading English book. It's a simple sentence and simple sentences are declarative sentences या फिर आप लिख सकते हो declarative, assertive और statement sentences. Okay, let's we revise our today's yesterday's class work जो हमने कल क्लास में किया था। सबसे पहले हम उसका रिवीजन करेंगे। कल हमने बेटा क्लास में किया था सेंटेंस एंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ओनली 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो फर्स्टली हम उनको एक बार रिवाइज करेंगे व्हाट इज सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सो टाइप्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव। अनदर नेम फॉर डिक्लेरेटिव इज स्टेटमेंट और assertive sentence. A sentence that make a statement is called declarative sentence. वो sentence जो एक statement बनाता है, जो simply जो जिसमें बात होती है, that may be in positive sense, that may be negative, जो positive और negative कैसा भी हो सकता है। Example देखिए, I am going to market, मैं market जा रहा हूँ, simple sentence ending with full stop. Robert likes strawberries, simple sentence ending with full stop. Okay. Second is interrogative sentence. An interrogative sentence asks questions जहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया हो, मीन्स जो सेंटेंस जहाँ पर which sentences those are beginning with question word and ending with question mark, those are interrogative sentences जहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया हो, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर फिनिश होते हैं। Where are you going? Where is a question word and at the end there is a question mark. So these are interrogative sentences. Let's move. Exclamatory sentences. Exclamatory sentence express a strong or sudden feeling of joy or sadness. Exclamatory sentences, joy means खुशी की, sadness means sorrow की या दुख की, एकदम स्ट्रॉन्ग जो अचानक से आने वाली जो फीलिंग्स हैं, जो सडन अचानक से आने वाली जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। हाउ कोल्ड द नाइट इज, रात कितनी ठंडी है। व्हाट अ शेम, बड़ी शर्म की बात है, मीन्स एकदम से हमने अपने इमोशंस चेंज किए ना, वे ऑफ स्पीकिंग चेंज किया। सो दीज सेंटेंसेज एंड्स विद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ओके, ये तो थे हमारे कल के जो हमने किए थे 3 सेंटेंसेज। अब हम करते हैं सेंटेंस नंबर 4 and 5. 4 is imperative sentence and 5th is optative sentence. 4th is imperative sentence and 5th is optative sentence. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं। What are imperative sentences? Imperative sentence क्या होते हैं और what are the उनकी पहचान क्या है। हाउ वी रिकोगनाइज दैट दीज सेंटेंसेज आर इम्पेरेटिव और नॉट, हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे सेंटेंसेज इम्पेरेटिव हैं या नहीं है। ओके, सी केयरफुली। Imperative sentences show a command. Command means
जब कमांड को आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑल्सो, कमांड मीन्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की गई हो या फिर किसी को एडवाइस यानी किसी को सलाह दी गई हो। दीज सेंटेंसेज एंड विद फुल स्टॉप और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, सेंटेंस एंड्स विद बोथ फुल स्टॉप और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बेटा वो सेंटेंस है जहां पर किसी को कोई कमांड ऑर्डर दिया गया हो, किसी से कोई रिक्वेस्ट की गई हो या फिर किसी को कोई सलाह दी गई हो। ये सेंटेंस एंड होते हैं विद फुल स्टॉप एंड एक्सक्लेमेशन। अब आपको चेंज करना है विद फुल स्टॉप और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, दोनों से ही फिनिश होंगे। रादर देयर विल बी अ फुल स्टॉप एंड रादर देयर विल बी अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, दोनों में से कोई एक आपका सेंटेंस के एंड में आएगा। अब उसकी पहचान क्या है कि वेयर टू पुट फुल स्टॉप एंड वेयर टू पुट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखिए मैंने आपको बताया अगर है सेंटेंस में है कमांड और रिक्वेस्ट तो अलग रहेगा, एडवाइस के लिए अलग रहेगा। देखिए एडवाइस और रिक्वेस्ट, अगर किसी को एडवाइस दी गई, सिंपल ही है जब हम किसी को एडवाइस देते हैं भाई ऐसा करो ऐसा नहीं करना, सिंपल एडवाइस, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं मीन्स जब हो हमारा सेंटेंस हो इन पोलाइट मैनर, जहां पर हाँ हम्बली किसी से या तो रिक्वेस्ट करें या उसको हम एडवाइस करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से, हम वहां पर कोई फोर्स नहीं होगा, ठीक है, तो हम लगाएंगे देयर वी विल पुट फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखिए, हेल्प द पुअर, मैंने आपको बोला हेल्प द पुअर, पुअर्स की हेल्प करो, मैंने आपको कोई रिक्वेस्ट ही तो कर रही हूँ ना, एडवाइस ही कर रही हूँ, क्या फिर मैंने आपको फोर्सफुली बोला भी हेल्प करो, ऐसे तो नहीं बोला। सो इट्स अ सिंपल इफ देयर इज एन एडवाइस और रिक्वेस्ट, सिंपल सी एडवाइस दी गई हो या फिर किसी को रिक्वेस्ट की गई, मीन्स वहां पर आपको मिलेगी पोलाइटनेस, हम्बलनेस, देन दैट वेयर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल पुट फुल स्टॉप। क्लियर? बट इफ देयर इज एन ऑर्डर और स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, ऑर्डर दिया गया, जहां पर ऑर्डर देते हैं ना हम आप किसी को, तब हम लगाएंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, डोंट मिस द बस, ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्लास में बोलती हूँ कीप क्वाइट, हरी अप। सो जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं स्ट्रॉन्ग या तो रिक्वेस्ट भी स्ट्रॉन्ग ही होती है, मीन्स स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट ऑर्डर मीन्स लगभग सेम ही रहता है, ठीक है, या तो ऑर्डर हो या फिर स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट हो, देन वी विल पुट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर बात को पोलाइटली बोला गया है, हम्बली बोला गया है, यानी कि जहां पर एडवाइस है और रिक्वेस्ट है, देन वी विल पुट एट द एंड देयर विल बी अ फुल स्टॉप, हम क्या पुट करेंगे? फुल स्टॉप। बट इफ देयर इज एन ऑर्डर, लेकिन अगर ऑर्डर दिया गया है, कोई स्ट्रॉन्ग है, एकदम से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रिक्वेस्ट की गई है, देन वी विल पुट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आई थिंक क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द सेंटेंस नंबर 5. इट्स वेरी इजी सेंटेंस, optative sentence. What are optative sentences? An optative sentence shows a wish, एक विश यानी कि इच्छा, और प्रेयर और प्रार्थना। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है बेटा जहां पर कोई भी, जब हम किसी से विश करते हैं ना कि काश के ऐसा होता, काश के वैसा होता, इस तरह से, या फिर हम जहां पर गॉड से प्रेयर करते हैं, मीन्स दोनों, विश मीन्स भी वही होता है, प्रेयर ही कर रहे होते हैं हम, और प्रेयर मीन्स तो है भी, प्रेयर यानी कि प्रार्थना कर रहे हैं। सो एन ऑप्टेटिव सेंटेंस शोज अ विश, जहां हम कोई विश करते हैं, और प्रेयर, या फिर जहां पर हम गॉड से कोई प्रेयर कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या है? दे विल स्टार्ट विद मे और वुड दैट, वन फ्रॉम ईच, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, बोथ में से कोई एक ही सेंटेंस के इन द बिगनिंग, सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में मिलेगा आपको। एग्जाम्पल देखिए, मे गॉड bless you, may God bless you, and there is a sign of exclamation mark at the end. यहाँ देखिए सेकंड सेंटेंस, would that I were a fairy, काश के मैं एक फेरी होती, विश की हुई है ना, एंड may God bless you, यहाँ पर प्रेयर की गई है। सो जहां पर भी आपको सेंटेंस में लगे कि वहां पर कोई विश की गई है या फिर कोई प्रेयर की गई है, दोज आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एंड इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस देयर वुड बी एन, so there will be sign of exclamation at the end of the sentence. थोड़ा सा पजलिंग है इन सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में, और आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक जो थोड़ा सा पजलिंग है वो ये है, बट इफ देयर इज एन ऑर्डर, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर ऑर्डर है तो होगा इंपेरेटिव सेंटेंस, बट अगर वहां पर है आपकी रिक्वेस्ट और प्रेयर तो वो होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग,
Imperative sentences shows a command, request or advice. These sentences end with full stop or sign of exclamation. अगर if there is advice or request, then the sentence will end with full stop, and if there is an order or strong request, then sentence will end with sign of exclamation. Example, help the poor. It's a simple sentence जहाँ पर हमने जो है किसी से एडवाइस दी है या फिर हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. सो सेंटेंस इज एंडिंग विद फुल स्टॉप. डोंट मिस द बस, हरी अप प्लीज. यहाँ पर किसी को ऑर्डर दिया गया है. इन दोनों सेंटेंसेस में दो सेंटेंसेस आर फिनिशिंग एंडिंग विद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन. ऑपरेटिव सेंटेंस शोज अ विश और प्रेयर, जहाँ पर कोई विश की गई हो या फिर कोई प्रेयर की गई हो. These sentences begins with may or would that and ends with sign of exclamation. May God bless you, would that I were a fairy. Okay, I think all the 5 sentences are clear to you people. Okay, next जो मैं आपको अब होमवर्क देने वाली हूँ. आपका होमवर्क जो मैंने आपको आज 2 कराए हैं सेंटेंसेस, उनसे रिलेटिव ही है. या तो वो आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस मिलेगा या फिर वो सेंटेंस होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस. Either the sentence will imperative और optative, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा. देखिए, read the sentences and write their kinds. सेंटेंस को पढ़िए और उनके काइंड्स को लिखिए कि भी कौन सा वाला ये सेंटेंस है. या तो वो सेंटेंस होगा आपका इम्पेरेटिव या होगा ऑप्टेटिव. कीप इन माइंड, मैंने सिर्फ आज जो 4 सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए दिए हैं वो सिर्फ 2 ही तरह के मिलेंगे, या तो इम्पेरेटिव या ऑप्टेटिव. जो नेक्स्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में 3 किए थे ना बेटा, वो उनके एग्जाम्पल मैंने यहाँ नहीं दिए. ओके, लेट आई एम गिविंग यू द हिंट. मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ, ठीक है. प्लीज लैंड मी योर पेन. पहले के सेंटेंस इज बिगिनिंग विद प्लीज, मीन्स क्या है, रिक्वेस्ट. तो आप देख लेना कौन से वाला ये सेंटेंस है. वुड दैट आई वर अ किंग. देखिए यहाँ पर वुड दैट है, ये कौन सा सेंटेंस है, आप रूल्स के अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है. यहाँ पर विश की गई है. मोहन प्लीज ओपन द डोर. मोहन प्लीज, यहाँ पर जहाँ भी प्लीज लगता है वहाँ क्या होती है, रिक्वेस्ट. तो आप देख लीजिए कौन सा सेंटेंस है. मे यू गेट सक्सेस, तुमको सफलता मिले, ठीक है. मे लगा हुआ है, सेंटेंस के बिगिनिंग में मे है, ठीक है. प्रेयर की गई है, तो आप देख लेना ये कौन से वाला सेंटेंस है. ओके, सो दीज आर द 4 सेंटेंसेज एंड सेंटेंसेज आर रिलेटेड टू ओनली इम्पेरेटिव एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस. इस तरह के 2 सेंटेंस इसमें है. ओके, ये तो था हमारा लेक्चर. नेक्स्ट एक बात और, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है सेंटेंसेस से रिलेटेड, तो जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी 23rd वाली और 24 वाली, आप उसको देखिए, उसको ओपन कीजिए, बार बार देखिए. ओके, हेल्प लीजिए वीडियो से. स्टिल उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आती तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए. ओके, और अगर उसके बाद भी कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है, देन यू कैन मैसेज मी. मैं आपको दोबारा जो भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है वो दोबारा से समझाने की कोशिश फिर से करूँगी, ठीक है. आप लोगों को फिर से वो चीज़ समझाई जाएगी, ठीक है. So do your homework on regular basis. One more thing, better handwriting should be neat and clean. Okay, thank you.